रात का गहरा सन्नाटा, आसमान में फैली खामोशी। अचानक तेज रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन और फिर एक झटका। चेन खींची जाती है, ट्रेन चीखती हुई रुक जाती है। तारीख थी 9 अगस्त 1925। एक ऐसी रात जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। लेकिन ये कोई आम डकैती नहीं थी। ये था इनकलाब का पहला खुला वार। और इस मिशन के पीछे थे 10 ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर इतिहास लिख दिया। आइए जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों के अत्याचार से करहा रहा था। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने लोगों के दिलों में आग भर दी थी। लेकिन कुछ नौजवानों ने तय कर लिया, अब सिर्फ सहना नहीं है, लड़ना भी है। इसी सोच के साथ बना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, एक गुप्त संगठन जिसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से निकालना। इस संगठन के मुख्य चेहरे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लहिड़ी। लेकिन क्रांति के लिए चाहिए था धन। तभी एक योजना बनाई गई सरकारी खजाने को लूटने की। इस मिशन के लिए चुने गए 10 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और मुरारी लाल शर्मा। हर किसी की भूमिका तय थी। किसे चेन खींचनी है, किसे गार्ड को संभालना है और किसे खजाना निकालना है। तारीख तय हुई 9 अगस्त 1925। ट्रेन लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। अंदर बैठे लोग अनजान थे कि कुछ ही मिनटों में इतिहास लिखा जाने वाला है। अचानक राजेंद्र लहिड़ी चेन खींचते हैं, ट्रेन रुक जाती है और अंधेरे से निकलते हैं क्रांतिकारी। राम प्रसाद बिस्मिल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अशफाक उल्लाह खां गार्ड को काबू में लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बाहर से सुरक्षा संभालते हैं। बाकी साथी खजाने वाले डिब्बे को तोड़ने में जुट जाते हैं। लोहे की पेटी को तोड़ा जाता है और कुछ ही मिनटों में सरकारी खजाना उनके कब्जे में होता है। लेकिन तभी एक गोली चलती है जो गलती से मनमथनाथ गुप्ता के बंदूक से निकलती है और एक निर्दोष यात्री की जान चली जाती है। यही एक चूक बन जाती है पूरे मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी। डकैती की खबर फैलते ही अंग्रेज सरकार हिल जाती है। हर जगह छापेमारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अधिकतर क्रांतिकारी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं आते। वहीं दूसरी ओर बनवारी लाल सरकारी गवाह बन जाते हैं, जो इस पूरे केस को और मजबूत कर देता है। लेकिन बाकी क्रांतिकारी टूटते नहीं, ना डरते हैं ना झुकते हैं। मुकदमा चलता है और आखिरकार फैसला आता है, फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी का दिन आता है तो उनके चेहरे पर डर नहीं होता, बल्कि गर्व होता है, क्योंकि वो जानते थे उनकी कुर्बानी एक दिन भारत को आज़ाद करेगी। काकोरी की वो रात सिर्फ एक डकैती नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि भारत अब जाग चुका है और अंत में जब इरादे मजबूत हों तो छोटी सी चिंगारी भी इनकलाब बन जाती है। ये थी कहानी काकोरी ट्रेन एक्शन की। ऐसी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें।